का पपुआ के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल उनके पहुंच हुए और वेलकम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। 75 साल की आजादी में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का पहुंचेगा पापुआ न्यू गिनी। हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते हैं, और ये उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है, उन्होंने छुए, वो कोई गलत नहीं है। मोदी जी का स्टेचर ऐसा है, मोदी आज इंडिया के लीडर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी वर्ल्ड लीडर है, दुनिया उनको नेता मानती है, भाई दुनिया के नेता उनसे सीखते हैं, ये सच बात। जो उन्होंने इंडिया का एक ओहदा जो है, हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा। बिल्कुल यही एक वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, जी। एक वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, जो मोदी जी से पहले जो रूलर जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे। इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के बिना कोई इंटरनेशनल डिसीजन, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, आप नहीं ले सकते, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम सम्राट और आपका स्वागत है छुटकू एक्सप्लेनर के और एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जापान के दौरा करने के बाद पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने खुद पीएम मोदी को एयरपोर्ट लेने आए और उन्होंने पीएम मोदी का पैर छूकर उन्हें स्वागत किया। और पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि पापुआ न्यू गिनी देश में कानून है कि सूर्यास्त के बाद किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी वो शख्स है जिनके लिए देश ने अपनी पुरानी परंपरा छोड़ा है। अब इस देश में प्राइम मिनिस्टर मोदी का भव्य स्वागत होता देख पाकिस्तान सदमे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एज ए पाकिस्तानी सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूं इंडिया को, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया के लोगों को, जिस तरीके से इस टाइम दुनिया में पूरा एक नाम होता जा रहा है इंडिया का। पपुआ के प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल उनके पहुंच हुए और वेलकम किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पांव नहीं छुए या उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी, ये रिस्पेक्ट दी गई है इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, पापुआ न्यू गिनी किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट है। 1975 में पापुआ न्यू गिनी आजाद हुआ था और इसने ऑस्ट्रेलिया से अपनी आजादी ली थी। उसके बाद से आज तक कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां गया नहीं था। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी थोड़ा अंडर डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप क्या बोलूं, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी है, और उस रीजन में है जहां पर चाइना भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। बिल्कुल इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का वहां जाना एक इत्तेफाक नहीं था, ये पहले से हम लोग काफी टाइम से, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी। लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह के टाइम पे थी, उसके बाद उसको आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया था। हम लोग उस रीजन में पहले दिमाग लगा रहे थे। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, इसकी 2 मीटिंग्स 2014-15 में हो चुकी थी, उसके बाद से मीटिंग नहीं हो पाई थी। ये मीटिंग होनी थी अब, और मीटिंग के लिए जो बाइडेन को भी आना था, जो बाइडेन आ नहीं पाए, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गए। अच्छा, इंडिया में हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अपने से बड़े हैं वो उनके पैर छुए जाते हैं, और ये उनकी टीम ने बताया होगा कि बड़ों के पैर छूना इंडिया में अच्छा माना जाता है, उन्होंने छुए, वो कोई गलत नहीं है, एक रेस्पेक्ट दी, नो डाउट। हमारे यहाँ इंडिया में अगर आप देखें तो हम लोग भी मतलब हम हमारे आसपास जितने लोग रहते हैं इंडिया में, जनरली मुस्लिम्स हैं, हमसे सीनियर हैं, हम उनके भी पैर छूते हैं। और मुस्लिम्स भी, कुछ मुस्लिम्स तो मना कर देते हैं कि नहीं यार, आप तो अल्लाह के पैर छुओ, मेरे ना छुओ, लेकिन फिर भी मतलब बुरा नहीं माना जाता इसको, मतलब ये अच्छा माना जाता है हर जगह। और they also हम मूवीज देखते हैं इंडिया की, हम ड्रामे देखते हैं इंडिया के, तो ये एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, एक रिस्पेक्ट का गेस्चर होता है कि आप किसी बड़े के
पहुंच होते हैं, उनसे आशीर्वाद जिसे कहते हैं वो लिया जाता है। ये मैं जानता हूँ इस चीज को, ये किसी का पहुंच होने का मतलब बड़ा छोटा नहीं, एक रिस्पेक्ट देना है। पापुआ न्यू गिनी, इसमें गेम क्या है? ये इस कंट्री की इंडिया को आज तक याद क्यों नहीं आई थी? दीज आइलैंड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते हैं ये आइलैंड्स। और सबसे पहले 2014 में जब मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद इन्होंने तब से नींव रख दी थी इसकी, टू हैव अ मीटिंग। ये फिजी भी गए थे उस वक्त, तो मुझे याद है शायद 2014 में प्रधानमंत्री गए थे फिजी में, एंड बहुत अच्छी मीटिंग करी इन्होंने। 14-15 कंट्रीज हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, एंड दे आर अ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बोथ फॉर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना ऑल्सो। सबकी नजर है इसके ऊपर, इन आइलैंड्स के ऊपर। और अगर मोदी जी गए हैं तो कोई बड़ा ही कांड करने जाएंगे, अदरवाइज ये छोटे आइलैंड्स में जाने वाले मोदी जी तो है नहीं। और आप देखिए कौन सी मीटिंग्स के बीच में जा रहे हैं। एक तो जा रहे हैं G7 में जो जापान में हो रही है, उसके बाद जा रहे हैं क्वाड की मीटिंग 3 की ऑस्ट्रेलिया में। चलो वहां पे जो बाइडेन नहीं आ रहे, बट ही इज गोइंग टू मीट ऑस्ट्रेलिया के जो काउंटर पार्ट्स हैं। और उसके बीच में ये छोटे छोटे आइलैंड्स, उसका विजिट। इंडिया आप उसकी पैसिफिक important- आइलैंड कोऑपरेशन की मीटिंग है। Yes. अच्छा, ये मीटिंग भी आप देखने वाली है कि ये मीटिंग भी 7 साल बाद हो रही है। जैसे क्वाड को करीब एक लंबे अरसे बाद रिवाइव किया गया, वैसे इसको भी एक लंबे अरसे बाद रिवाइव किया जा रहा है। क्या ये चाइना को घेरने की पॉलिसी है? Yes. देखिए सबसे पहले मीटिंग हुई थी 14 में, जो फिजी में हुई, 15 में इंडिया में हुई थी। उसके बाद मीटिंग हो नहीं पाई। एंड देखो हमारा इंटरेस्ट क्या है उसमें, उस एरिया में हम सिर्फ डेवलपमेंट का काम करते हैं, बट चाइना का इंटरेस्ट है इसके अंदर ऑन अ मिलिट्री साइड, बिकॉज अमेरिका का इन्फ्लुएंस शुरू से रहा है इस सारे आइलैंड्स को जो सिक्योरिटी है और बेसिस है अमेरिका के इस एरिया में। बट नाउ दैट एग्रीमेंट विद दीज आइलैंड्स वो खत्म हो रहा है 2023 में, और चाइना चाहता है कि वो एग्रीमेंट अमेरिका से खत्म होकर चाइना वहां पर अपना मिलिट्री प्रेजेंस शो करे। और इस आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस ये भी है रोहित भाई, जो भी पैसा देता है ये आइलैंड्स उसी की भाषा बोलते हैं। पहले अमेरिका इनको पैसा देता था तो ये अमेरिका की भाषा बोलते थे। चाइना को तो नंबर चाहिए, उसको ग्लोबल प्रेजेंस चाहिए, अपनी एक्सेप्टेंस चाहिए, और इसलिए वो अपनी प्रेजेंस इस एरिया में बढ़ा रहे हैं। अभी ये इनका जो प्राइम मिनिस्टर है वो जाकर भी आया था 10 दिन के टूर के ऊपर, और उन्होंने उनको ऑफर भी दिया, हम इतने $1 बिलियन देंगे, आप जो है एग्रीमेंट हमारे साथ कर लो। आखिरी सेकंड पर 2-3 कंट्रीज ने मना कर दिया कि हम आपके साथ करेंगे नहीं, वी विल डू इट विद अमेरिका। बहुत बड़ी चपेट लगी थी उस वक्त चाइना को, और आज तक ये उस चीज से उभर नहीं पा रहे। ऊपर से मोदी जी जा रहे हैं। आपको याद होगा रोहित भाई, 2014 में मोदी जी गए थे, 2 दिन के बाद मोदी जी के विजिट के शी जिनपिंग पहुंच गए थे वहां पर, बिकॉज उनको लगता था ये मोदी जहां जाएंगे कोई ना कोई गेम खराब ही करके आएंगे इनकी।